ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जपास्टिक कोर्स सेशन नंबर 2। तो कल हमने क्या देखा था? जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं, है कि नहीं? देखते हैं कि कुछ कुछ याद है कि नहीं अपने को। बताइए। बोलो बोलो। कल क्या क्या पढ़ा था तुमने? वीर प्रभु बताएंगे। कल कल हमने पढ़ा था कि भगवान का नाम अलग हाँ। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और पढ़ा था हमने कि एक तो कुछ पॉइंट्स तो जिसमें से एक पॉइंट ज़्यादा फोकस नहीं की, जैसे अगर हमको कुछ प्रॉब्लम बताए तो जैसे आप डिस्कस प्रॉब्लम और इशू, नॉट पर्सन, नॉट अवर हम्म। पर्सन। कृष्ण महामंत्र का हमने मीनिंग भी देखा था। हरे मतलब क्या? तीन तरह के स्टेजेस जैसे नाम, अपराध, नाम और तो क्या अंतर होता है इनमें? नाम अपराध में हम जो 10 ऑफेंसेस को कर रहे हो, हम्म। चैंटिंग कर रहे हो, फिर ऑफेंसेस भी कर रहे हम्म। हो, और जब हमारे ऑफेंस कम हो जाते हैं चैंटिंग कर रहे हो तो हम नाम अपराध मतलब नाम अमास। और फिर जब जब हम प्योर एकदम प्योर चैंटिंग कर तब हम नाम। तो नामाभास में भी तो अपराध नहीं है। अपराध में एकदम प्योरली चैंट मतलब अगर अपराध नहीं होगा तो फिर तो प्योर ही हो गया ना। फंसा दिया ना। वो रात वाली रात रात है। हम्म। और नाम आवाज मतलब जब सुबह हो रही है हाँ, जस्ट तब हम क्लियर इंग्लिश तब से। वो स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं। मतलब अभी पूरा पूरा अपराध उजाला नहीं हुआ है भोर का समय। मतलब अपराध खत्म हो ही रहे हैं, बस हम ऊपर पहुंच। और उसके बाद क्या देखा था? 3 प्रकार की भक्ति भी देखी थी ना? कौन सी? हाँ। रागानुगा हाँ। और हाँ, तो रागात्मिका भक्ति कर सकते हो आप। रागात्मिका भक्त तो मतलब भगवान के नित्य पार्षद, जैसे गोपियां हो गई, वृंदावन के लोग हो गए, तुलसी महारानी हो गई। तो उनका राग, जो रागात्मिका भक्त है, जो राग है भगवान से बहुत प्रेम है, प्रकट प्रेम है, उनका अनुगमन कर सकते हैं अपन राग अनुगा भक्ति कर, और उससे गोलोक वृंदावन जाते हैं। लेकिन हम सामान्य जो करते हैं प्रोसेस, वो हमारी कौन सी है? साधना। नियम कानून रहते हैं ना, जिस भक्ति में नियम कानून रहते हैं वो साधना भक्ति। साधना भक्ति करते हुए भी हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि रागात्मिका भक्तों का अनुगमन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और तुलसी माता। तो ये देखा था अपन ने, स्टेजेस इन चैंटिंग द होली। अच्छा, नामापराध। नामापराध पे हम उस स्टेज पे हैं हम, तो उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं अपन? नहीं, वो तो साधना से रागानुगा भक्ति पे आने का था, चैंटिंग में। नामापराध से नामाभास पे कैसे आ सकते हैं?
सिंपली बी रिपेंटेंट एंड गो ऑन चेंजिंग। रिपेंटेंट भी होना है कि भैया मैं अपराध कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पछतावा भी होना चाहिए, गिलानी भी होनी चाहिए। उसके बाद पंचतत्व मंत्र का था कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं लगता, ये अच्छा है। यहाँ से ना, हाँ, तो नामाभास अपन देखते हैं। ओके पढ़िए। हाँ Stage 58 is Srimad Bhagavatam is going to find time to time lecture Alava chanting. So simply be repentant and go on chanting. Then the stage will come. It is called Nam. This that is offenseless. When there is no more offenses, that is called Nam. At Nam stage, one becomes liberated immediately. तो नामाभास पे ही व्यक्ति लिबरेट हो जाता है। नेक्स्ट Stage 3, pure chanting should now. Srimad Bhagavatam 6.2.9 lecture Avat Chandra. And when one is liberated, if he goes on chanting, naturally will go on chanting. Then this love of Krishna becomes manifest. मतलब चैंटिंग करने में इतना उसको आनंद आता है कि गो ऑन चैंटिंग, जैसे हरिदास ठाकुर की तरह। उनको क्या बहुत जोर आता है करने। नेक्स्ट Gita is the God of turn and year. Srimad Bhagavatam 7.5-7.51 lecture Bombay January 12, 1973. The more you become purified by chanting this Hare Krishna Ma, you see Krishna face to face. People are asking, can you show me God? You can see God. Simply prepare your ear and you will be by the ear. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, भगवान है तो दिखाओ मेरे को, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक फेमस स्टेटमेंट बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, serve or work in such a way that Lord will try to see। ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे, आप भगवान को देखने के प्रयास, ऐसी सेवा करो भगवान उसको कि कौन सा मेरा भक्त है, ऐसी सेवा है कि नहीं। और भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता है, भागवतम में भी आता है ये, सुनोता है शौखता कृष्णा। हाँ फिर आता है हृदय के सारे अबद्ध निकल जाते हैं, और जो धुनोती सूरज है ना, जब कानों के माध्यम से जब भगवत कथा अंदर जाती है तो जो अंदर का पूरा है कचरा है वो साफ कर देते हैं। धुनोती समलम, पूरे कचरे को धो देते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल डालते हैं ना कपड़े में, बहुत सारे दाग रहते हैं, धब्बे रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, एकदम साफ हो जाता है। वैसे ही जब भगवान का नाम कानों के माध्यम से, भगवान की कथा कानों के माध्यम से हृदय में जाती है, सारा अंदर का सारा कचरा धो देती है। धुनोती सूरज सताम समलम, सारे जो मल है उसको धो देते हैं इस तरीके से। तो भगवान को रियलाइज करने का तरीका क्या है? टंग और ईयर के माध्यम से, जीवा से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, तो इस तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान को आंखों से नहीं देख पाते हम, चरम चक्षु से, चमड़े की आंखों से क्या ही देखेंगे। नेक्स्ट there are other things which we are instructed to do, which even though we try to do, we cannot do perfectly yet. How is that? You are trying to do and cannot do. How is that? Like chanting attentively, sometimes we try to, but Well, this is not a fault. Suppose you are trying to do, due to inexperience, if you sometimes fail, this is not a fault. You are trying. There is a verse in Bhagavatam that if a devotee trying his best, but due to his incapability, he sometimes fails. Krishna excuses sometimes not willingly, but due to past bad habits. Habit is second nature. One does something nonsensical, but that does not mean he is faulty. But he must repent for that. I have done this.
he should try to avoid it as far as possible. Sometimes, in spite of your trying hard, Maya is so strong that it pushes with pitfalls. That can be excused. It's not excuses. But those who are doing something willingly are not excused. तो समझ आया क्या बताया? गिरिराज स्वामी महाराज ने क्या पूछा? गिरिराज स्वामी महाराज को जानते ना, उज्जैन आते रहते अपने, बहुत बार आए मुझे। जो अभयचरण में देखते हैं ना, वो जो जुहू मंदिर में फाइटिंग करते हैं, और वो एक वो जो नायर रहते हैं, जो नायर रहते हैं वो एक वेश्या को बेचते हैं। बोले ऐसे तो कंट्रोल में आ नहीं रही है। हाँ। आती माता जी जब आती है आपके टाइम आती जाने लगती तो नहीं रहे। तो उनको प्रलोभन देते हैं कि आप कितनी सेवा करो, अकेले रहते हो तो सेवा कर सकती हूँ आपकी, क्या अभिप्राय है? तो वही है गिरिराज स्वामी महाराज। उनकी पिता है खरपति बहुत मिलेनियर के पैर उज्जैन में आए, 2-3 बार आए, अभी भी है महाराज, जीवित हैं। फीचर भी किए गए पर्सन परफेक्ट है। और ड्रामा भी किया था हम लोग ने उज्जैन में, जब महाराज आए थे ना, वो जुहू मंदिर वाले ड्रामा प्रभा जी के शिष्य है ना, डायरेक्ट शिष्य। तो बहुत मतलब ऐसे हाई फाई परिवार से थे, और यहाँ पे जुहू मंदिर में ऐसी जगह रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में। मतलब स्टार्टिंग में तो झोपड़ी ही थी, मतलब एक तरीके से पानी भी बंद कर दिया था उन्होंने, ऊपर से चूहे कूदते थे रात में, सो रहे हैं ऊपर से चूहे कूद रहे। बहुत स्ट्रगल किया तब जाके इस्कॉन आज हमको दिखता ना, इस्कॉन ऐसे नहीं भी इस्कॉन बना है, तो संघर्ष के प्रभा जी के शिष्य। तो क्या बताया इसमें? गिरिराज स्वामी महाराज यही प्रश्न पूछे कि भाई हम बहुत सारे चीजें हैं जो हमको बोला जाता है कि हाँ अच्छे से जप करो, है ना, अटेंटिवली चेंट, लेकिन हम कर नहीं पाते, प्रयास भी करते लेकिन हो नहीं पाता वाले, सबको पता है सब, है ना, कि जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए, है ना, तो वो सुन नहीं पाते। तो एक तरीका तो ये है कि तुलसी महाराज के दर्शन करते हुए, जैसे एक पत्ता है वो भी दर्शन कर सकते हैं, इवन तुलसी महाराज की ड्रेस को भी देखते हुए अपन जब करेंगे ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो अपने आप सुनाई देगा अनकॉन्शियसली। हमको लगेगा कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, फिर भी अपने आप सुनाई देगा, ऐसा महाराज बता रहे थे। ये तुलसी महारानी की विशेष कृपा है। हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी के सामने ही जब करते थे ना, वो हमारे आचार्य है, नामाचार्य, बोलते ना नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर के बारे में पता है परशुराम को? वो एक मूवी है हरिदास ठाकुर में, वो देख सकते हैं, वर्मा जी के ही अवतार थे। ब्रह्म विमोह लीला में क्या भगवान के प्रति अपराध किए ना, तो बोले कि मैं एक नीच कुल में जन्म लूंगा, तो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे चैतन्य महाप्रभु के समय। और वो कांस्टेंट जब करते थे, 192 माला करते थे, हम चर्चा कर रहे थे ना 192। और उस समय का मुस्लिम जो था नवाब था, वो बहुत नाराज हो गया था, मुस्लिम परिवार में पैदा होके काफिर कि हिंदुओं के देवताओं के नाम लेता है, शर्म नहीं आती? 12 बाजारों में पिटाई करते हैं भयंकर, पिटाई करने वाले थक जाते हैं एकदम, उनको कुछ नहीं होता। ये सारी जो उसका जो पेन था, जो पीड़ा था, वो कौन ले रहे थे? बस चैतन्य महाप्रभु। तो फिर बहुत अच्छा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कि देह खंड खंड हो जाए, है ना, वदने हरि नाम न छोड़ो, मतलब कि मेरा देह खंड खंड भी हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, तब भी मैं मेरे मुख से हरि नाम नहीं छोड़ू। ये विश्वास था हरिदास। तो बहुत कुछ होता है, फिर बोलते हैं हमको बचा दो। वो जो कोड़े मारने वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप मरोगे नहीं तो राजा हमको मार देगा, कुछ तो करो हमारे। तो फिर खुद की इच्छा से वो शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनको गंगा नदी में फेंक देते हैं। लेकिन वो तो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर है, थोड़ा दूर आगे जाते हैं फिर से जीवित हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इस तरीके से लीला क्या है, बहुत सुंदर लीला है, चैतन्य चेतना बहुत सुंदर है।
क्या वो भक्तों के बारे में है ना, सीधा कृष्ण प्रेम के बारे में है। हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना नीच मानते थे, कभी जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य बाबू रहे, चैतन्य बाबू के कितने साल रहे, 36 साल टोटल, नहीं जगन्नाथपुरी में तो 12 साल रहे, टोटल कितना रहे, 48 साल इस धराधाम पे। तो लास्ट तो 12 12 साल जगन्नाथपुरी में रहे। तो उस समय हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं घुसते थे कभी। क्यों? हरिदास ठाकुर को कौन मना करेंगे? सीधा चैतन्य बाबू के निज पार्षद ना हरि नाम कर रहे हैं। लेकिन जो नियम है जगन्नाथपुरी में कि भाई जो गैर हिंदू है उनको अंदर नहीं जाना, तो वो अपने आप को इतना नीच मानते थे, नहीं मैं नहीं जाऊँ, दूर ही रहते थे। इवन वो उस रास्ते से भी नहीं जाते थे जिसमें जगन्नाथ जी के पांडे, जो पांडा लोग रहते हैं ना, वो जाते, बोले मैं दुष्ट आदमी हूँ, मेरी छाया पड़ जाएगी तो वो तो इतने विनम्र स्वभाव था, इतना वो एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। वो तो हरिदास ठाकुर भगवान के नित्य पार्षद है, उनको क्या होगा, खुद वर्मा जी है वो। तो अपन खाम पॉइंट पे चल रहे थे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं वो हम प्रयास करने का, कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो कृपा जी बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान माफ कर देते हैं, भगवान हमारा सिंसियर एंडेवर देखते हैं। हो सकता है कि जैसे गिलहरी थी, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके जाते, और वानर ये लेके जा रहे, दूसरे वानर देखे, हाँ हाँ अरे क्या कर रही है, इससे क्या होगा तुम्हारे कंकड़ पत्थर से, है कि नहीं? लेकिन लेकिन भगवान रामचंद्र उसको रिकॉग्नाइज किए, या सिंसियर एंडेवर कर सकते हैं, एफर्ट ज्यादा दिए, जितना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा वजन उठा रही है। फिर राम वानरों को बोले भैया तुम ज्यादा वजन उठा सकते हो लेकिन तुम कम उठा रहे हो, नहीं ये इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा जो सिंसियर एंडेवर है, बहुत सारे वक्त हो सकते हैं जब में ऐसे लगे कि बहुत सो रहे हैं, ये क्या है, उनको देख के लगेगा ना भी नहीं कर सकते क्या, जब काम से कम उठ जाओ, खड़े हो, दो चल के जब करो, ऐसे क्या सोते सोते कौन जब करता है। लेकिन हो सकता है कि वो उनका सिंसियरली वो ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है भगवान उनसे उससे ज्यादा प्रसन्न हो, बजाय कि हम बहुत अटेंटिवली कर रहे हैं तो ईगो में कर रहे हैं। लेकिन वो सिंसियरली एंडेवर कर रहे हैं, तो हमको ऐसे सोचना चाहिए, नहीं खुद के लिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम खुद सो रहे हैं, देखो मैं कितना सिंसियरली एंडेवर। कई बार क्या होता है, इस सिद्धांत क्या होता है, हम दूसरों के लिए होते हैं, खुद के लिए तो फिर वो जो ट्रांसीडेंटल होता है। परवाना है ना कि ये कि हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अपराध कर रहे हैं, हाँ, कंटिन्यूअसली बेस्ट वे का प्रयास लेकिन हम नाम अपराध थोड़ी खुद के लिए लगाते हैं, ऐसी चीजें तो हम दूसरों पे लगाते हैं कि देखो तुम ये अपराध कर रहे हो, देखो तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो ये ऐसा होता है, हर जगह ही होता है। तो लेकिन अनविलिंग, लेकिन हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं और हो जा रहा है, क्योंकि हैबिट इज सेकंड नेचर। आदतें हैं वो इतनी आसानी से नहीं बदलती है, भक्ति में आने के बाद भी नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे बदल जाती है, डिटर्मिनेशन अच्छा हो हमारा तो क्योंकि कई बार क्या माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रभा जो है भगवान भी तो भगवत गीता में बोले ना, देवी ऐसा पूर्णमयी मम माया दुर्त है, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है भाई, अच्छे अच्छे लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। है कि नहीं? विश्वामित्र मुनि से लेके सौगरी मुनि। तो कि कई बार क्या होता है, दूर फेंक देती है, लेकिन मतलब हारना नहीं चाहिए, ऐसे निराश नहीं हो जाना चाहिए, देखो ऐसा हो गया मेरा तो पतन हो गया, मेरा तो ये हो गया, अरे नहीं, लगे रहो, सिंसियरली प्रयास करेंगे तो भगवान। लेकिन जैसे सातवां नाम अपराध क्या है? हाँ, तो भगवान के नाम के बल पर पाप करना वो अपराध है ना, कि भाई हम अपराध करेंगे, पाप करेंगे, भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है। इवन एक श्लोक आता है, एक पुराण का श्लोक है, चेतन चेतावनी में भी आता है, भगवान का एक नाम इतना शक्तिशाली है, एक पापी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में जितना पाप नहीं कर सकता, उतना वो एक नाम उधार कर सकता है, बताओ। इसका रेफरेंस देके तो बहुत पाप कर सकता है। है कि नहीं? लेकिन
वो अपराध है, क्योंकि वो क्या हो, सातवां नाम अपराध हो जाएगा ना, नाम के बल पर पाप करना। हालांकि नाम इतना शक्तिशाली है, यदि शुद्ध नाम किया जाए तो एक शुद्ध नाम भी मतलब इतना पाप की न कर तुम सकनोसी ऐसे करके आता है, वो जितना पाप नहीं कर सकता वो एक हरि नाम से उद्धार हो सकता है। वो शुद्ध नाम होना चाहिए। हम्म, तो लेकिन पता होने के बाद करेंगे तो नाम अपराध में चला जाएगा ऐसा। हनी बोल। सेशन 4, इवेल्युएटिंग our japa, our relationship with our beloved. Write down the name of the person in your life who you are attached to and love. Exercise. तो आपको अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में तो रहते ही हैं हमारे, पेरेंट्स रहते हैं हमारे या रिलेटिव्स रहते हैं, किसी ना किसी से हम अटैच, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारा कोई एक होना चाहिए, है ना, जिनसे हम अटैच्ड हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ना हमारे जीवन में तो ज्यादा लंबी हमारी नौका चलने वाली नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन जब आते हैं ना तो हमको शेयर करना चाहिए, हार्ट रिवील करना चाहिए सीनियर डिवोटीज को। हाँ, उसमें क्या रहता है, फिर हम स्टेबल रहती है हमारी लाइफ। तो ठीक है, एक्सरसाइज करने का करोगे क्या, एक्सरसाइज कर गाना टेस्ट एंड लव। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हो गया इतनी देर में तो नाम ही लिखना है खाली, वो तो एक्सरसाइज हो ही गया, माइंड में तो आए, लिख ही लिया नाम ने। ठीक है। When you are with your beloved, which one below is most appropriate for you? जब आप अपने beloved के साथ होते हो तो कौन सा सबसे सही है? I had to be with my beloved. मैं जो जिनसे प्रेम करता हूँ उसके साथ रहना नफरत करता हूँ उसके साथ रहने से। I have to be with my beloved. beloved है तो हेड क्यों करेंगे? ये तो वही टिक करेगा जो क्या है, पगला है। क्योंकि तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आई हैव टू बी विथ माई बिलव्ड है, मैं मेरे बिलव्ड के साथ रहना चाहता। आई गेट टू बी विथ माई बिलव्ड, और भी मैं उसके साथ किसी तरीके से एडजस्ट करके उनके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ माई बिलव्ड, मैं उनके साथ होना चाहता हूँ। आई लव टू बी विथ माई, कौन सा पॉइंट सबसे, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो ऐसा ही हमारे तो भगवान के साथ हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, बिलव्ड के साथ जैसा होता है कि उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा। तो क्या होना चाहिए, तो भगवान और भगवान का नाम क्या है, एक ही है। और भगवान का जो जप माला है, जो तुलसी जो हमारी माला रहती है, वो और भगवान क्या है, तो इसमें भगवान का नाम लेते हैं ना, भगवान का नाम भी मतलब एक तरीके से भगवान, जप माला और भगवान एक तरीके से एक ही है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो माला के साथ क्या होना चाहिए, आई हैड टू बी विथ माई जपमाला, आई हैव टू बी विथ माई जपमाला, आई गेट टू बी विथ माई जपमाला, आई वांट टू बी विथ माई जपमाला, आई लव टू बी विथ माई जपमाला। अरे कहाँ लव टू बी है, तो जल्दी से टांग दो उसको। हो गया, जल्दी से टांगो। हम हमेशा लव है, आई लव टू बी विथ माई जपमाला होता है क्या? इसका चैंटिंग पे चिल्ला रहा है, रो रहा है। Just chanting time there. अच्छा, ऐसा है कि कोई So right now, sir, Vasudev. कह रहे क्या, अगर कोई उनके सामने का चैंटिंग वाला अगर रख जाए ना, है। सीधे चिल्ला के बोलते थे कितना के जी अब मजाक वहाँ पर chanting करते हैं, सर मारो रास्ते छोड़ दिए, कोई आपके ऐसे साथ में रह रही है उसने छोड़ दिया, जैसे तैसे करके पीछे छुड़ाओ, जैसे कोई होता है ना कि कोई कई बार हम जिससे प्रेम करते नहीं हमारे पीछे हो जाता है, हो जाता है ना, तो उसको जैसे तैसे करके पीछे छुड़ाओ यार इसको। तो वैसे हम छोटे जैसे तैसे करके माला को याद रखो यार, टांगो इसको, माला को हो गया बहुत। ये था कि आप अगर किसी के साथ हो वो आपका से अकेला छोड़ के चला जाए, फिर रोगे कि नहीं, जब माला उसको कहाँ अकेला छोड़ रहे हो। इस कारण के
देखेंगे बहुत सारे भक्त छोड़ते नहीं माला। राधे श्याम प्रभु कॉलेज में ओटीपी देने जाते हैं तो माला रखते हैं। बोले जब टाइम मिले तो हरे कृष्ण हरे राम, ये तो जीवन है, तो हमेशा साथ रखते हो। Our relationship with Krishna on a regular day, when you pick up your mala two, which one below is most appropriate? इसमें ये ऑप्शंस नहीं है, मिसप्रिंट है, हैंडबुक में था, इसमें है नहीं। तो ये सेम ही था ऊपर वाले से ही, मतलब कि आप सेम जपमाला के साथ में कौन सा होता है आपके साथ? आई लव टू बी तो नहीं होता है, मतलब हमारा इतना प्रेम नहीं है। आई हैव टू बी, अरे माला करनी है मेरे को, कर लेता हूँ, करनी पड़ेगी वो तो। आई हैव टू बी विथ माई जपमाला। आई गेट टू बी, आई वांट टू बी, हाँ मैं चाहता हूँ माला। आई लव टू बी, माला से इतना प्रेम नहीं कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, ऐसा। तो ये ऊपर वालों में से चूज करना है, ऐसा ही है। इवेल्युएशन करते हैं आपका। ओके पढ़ा। ये भागवतम के पर्पज से लिया है, पढ़ी, और अच्छा है। भागवतम first canto in chapter 3 sloka purport. When flying an airplane, one cannot take care of other planes. Everyone has to take care of his own plane, and there is any danger, no other plane can help another in that condition. Similarly, at the end of life, when one has to go back home, back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. The help is, however, offered ground before flying in space. Number 10, best or excellent. पहले ये समझ में आया, बताइए क्या बताया इसमें? ये है कि जैसे कि ये एनालॉजी है कि अगर हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आप दूसरों की चिंता नहीं करते, हम अपने हवाई जहाज पहले देखते हैं कि हमें बस नहीं चाहिए, कुछ कर भी नहीं सकते उस कंडीशन कि पहले अपना छोड़ के ध्यान रहे। हाँ, जैसे आपका एयरप्लेन कुछ गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, दूसरा एयरप्लेन आके कुछ नहीं कर सकता। आपको एयरप्लेन, अपना एयरप्लेन खुद ही उड़ाना होता है कि नहीं? उसी तरीके से थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, दूसरे लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में खुद ही संभालनी होती है। इवन आप गुरु महाराज के साथ है, इवन भगवान कृष्ण के साथ है, तो वो भी हेल्प नहीं करते, वो गाइड कर सकते हैं आपको, थोड़ा वो कर सकते हैं। एटीसी एटीसी या ट्रैफिक कंट्रोल कि हेलो हेलो करके पूछ लिया कि क्या कर रहा है। तो ऐसे थोड़ा पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तो गुरु महाराज की हमारे संबंधी है, तो ऐसे थोड़ी उसको हो जाता है। मौका रहता है उनके पास, फैसिलिटी रहती है। डॉक्टर के परिवार में कोई जन्मा है, डॉक्टर का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है, लेकिन डॉक्टर बन जाएगा गारंटी है क्या? खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उससे स्पिरिचुअल लाइफ भी क्या खुद को करनी पड़ती है। काला कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे साउथ इंडिया पे। चैतन्य महाप्रभु किसी को लेके नहीं जा रहे थे, मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन बोले कि नहीं, सन्यासी आपको कोई साथ में आपके होना चाहिए। तो काला कृष्ण दास जाते हैं, रास्ते में कोई प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, तो पकड़ के ले जाती है उनको। भटक जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनकी चोटी पकड़ के है, फिर लेके आते हैं उनको। तो तो उसमें आता है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि एक शिष्य को इतना अधिकार देना चाहिए अपने गुरु को कि वो चोटी पकड़ सके उनके लिए। महाराज भी लेक्चर दे रहे थे द्वारका में, दिए भी एक लेक्चर से भी क्या था गुरु, उसमें बता रहे थे जो नर्मदा नदी है ना अपनी, क्या बोलते हैं, अनूपपुर वगैरह जहाँ बहती है, एमपी में बहती है ना नर्मदा। महाराज वगैरह स्टूडेंट्स को लेके गए थे एक बार, चितारी कृष्ण में गए थे। मैं पूछा चितारी कृष्ण पूछा, तो वो भी साथ में थे, मैंने हम उस समय स्टूडेंट ही थे। बोले महाराज, महाराज नहीं थे, महाराज प्रभु जी थे उसमें, गंगा नारायण प्रभु। तो बोले उस समय एक स्टूडेंट, वो ऐसे सीढ़ियाँ ऐसे थी कि वो एक स्टूडेंट डूब गया उसमें, मतलब जैसे नीचे पैर रखा उसने, नीचे सीढ़ियाँ ही नहीं आई, तो सीधा अंदर चला गया, तो वो डूब रहा है। अब बाकी दूसरों को भी इतना तैरना नहीं आता। तो महाराज थे और एक दो होते जिनको तैरना आता था, तो कुछ नहीं दिख रहा था, केवल उसके बाल दिख रहे थे, बड़े बड़े बाल। बोले कुछ नहीं दिख रहा था, जाके बोले हमने उसको बाल पकड़ा और खींच लिया। बोले उसके बाल नहीं होते तो बोले वो डूब ही जाता। नहर से होते। तो हमारे मजे ले रहे थे, चोटी होनी चाहिए।
छोटी पकड़ने का अधिकार देना चाहिए सीनियर्स में, ताकि इधर उधर जाए ना, छोटे पकड़ के ले आए। तो ऐसा क्या है और ना? अच्छे तो क्या वो टीचिंग टीचिंग ये निकाले, निष्कर्ष निकाले बहुत अच्छे। तो तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। हम कब तक छोड़ सकते हैं भैया, मंदिर से कोई नहीं आ रहे, हमको ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ठीक है वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमको ही संभालना पड़ता है कि नहीं? ओके, तो द नंबर 10 मीन्स बेस्ट और एक्सीलेंट। आपको अभी ये एक्सरसाइज आपके लिए, डेली प्रायोरिटी योर टू डू लिस्ट फॉर द डे। जब के लिए आपकी प्रायोरिटी कितनी रहती है? जैसे हर चीज की प्रायोरिटी रहती है ना, जैसे हमको अर्जेंट कॉल आती है, प्रायोरिटी कितनी रहती है उसकी? टॉप में 100%। ज्यादा ही बढ़ेगा, कर ही कर सकते हैं, control ही नहीं कर। तो ऐसे हमारी चैंटिंग की प्रायोरिटी क्या रहती है? ठीक है बाद में कर लेंगे, पूरा दिन तो पड़ा है, ठीक है नहीं है तो कल कर लेंगे, क्या है एक साथ ज्यादा वाला कर लेंगे, है? तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी क्या है? स्टडीनेस, डेली कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 16 आवर्स ऑफ जपा। स्टडीनेस कितनी है, स्थिरता कितनी है? एबिलिटी टू हियर द महामंत्र व्हेन चैंटिंग जब कर रहे तो महामंत्र कितना सुन पा रहे हैं अपन? 100%, 90, 80, 70, ये सब। तो इस प्रकार से कई बार क्या इवेल्युएशन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये भक्ति क्यों कर रहा हूँ, या क्यों फंस गया मैं, है ना? या क्यों फंस गया मैं, तो जैसे होता है ऐसा करना चाहिए इवेल्युएशन, वो अच्छा रहता है ना? तो उसमें क्या डेप्थ में जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? ओके बढ़िए। Marketing quality intent. Morning walk, walk in 1975, Brahmananda. The quality of chanting is up. How can we make the quality the best? Quality you will understand. Understand first of all comes the quality. Without having quality, wo How? How you will understand the quality. how you will understand the quality? To follow the instructions of the spiritual master of the Shastras. That is your duty. Quality no quality to quality. It is not your position to understand आगे आ when जाओ the तो quality comes. अब इधर आ जाओ। When the quality comes, there is no force. You will have a taste for chanting. You will desire it that time. Why 16 rounds? Why not 16,000 rounds? That is quality. That is quality. Force. It is by force you will not do it. Therefore, at least 16 rounds. But when you come to the quality, you will feel yourself. Why 16? Why not 16,000? That is quality automatic. तो क्या बताया? तो बोले कि जब करने लग जाऊंगी क्वालिटी राउंड्स करने लग जाओगे तो अपने आप क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कितना 16 वाला करने के बाद भी ऐसा लगेगा और जब करना चाहिए, खुद से लगेगा और जब तो क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट The Prabhupada letter Ramaya May 10, 96 year. Saram. नीचे वाला इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला नहीं पढ़ेगा चलेगा। रिगार्डिंग क्वालिटी, Regarding the quality of the chanting Hare Krishna, we shall try to avoid the 10 kind of the offenses. That is the quality. क्वालिटी मतलब क्या? 10 नाम अपराधों से बचना। नीचे क्या लिखा? कल संतों हमेशा श्री चैतन्य चेता बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम् नतः परतर उपाय सर्वेदेषु दृश्यते। पढ़िए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effect of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is
no alternative to the chanting of the holy name. एक कलिस्नंदन उपनिषद में ये महामंत्र भी आता है और ऐसा भी आता है। इति षोडशक नाम, ये जो 16 अक्षरों का जो नाम है ना, कली कलमश नाशनम, कली के सारे कलमश का नाश करने वाला है। नत्ता है पर तरह उपाय, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृष्टि, सारे वेदों में और कोई उपाय नहीं है। क्या आधार पर बोल भी तो है हरे नाम, हरे नाम हरे नाम, कहाँ पे था भागवत में? नहीं किसी पुराण का है। पढ़िए। Bless and tongue in chanting. Chaitanya Charitamrita Adilila. One should not, in this connection, that chanting involves the activity of the upper and lower lips as well as the tongue. All three must be engaged in chanting of the Hare Krishna Mahamantra. The word Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. Sometimes one mechanically produces a hissing sound instead of chanting with the proper pronunciation with the help of the lips and tongue. Chanting is very simple, but one must practice it. तो पाजी बहुत जगह लिखते हैं, प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट एप्लीकेशन इज, बट इट्स नॉट इजी। सिंपल है, भक्ति के सारे प्रोसेस कोई भी कर सकता है। जप करना कितना आसान है, छोटा बच्चा भी कर सकता है कि नहीं? मेन तो जप ही है हमारा, लेकिन आसान है क्या जप करना? बहुत टफ, लेकिन बहुत टफ है। अच्छे तरह से जो धुंध एक माला पूरी दुनिया है कि नहीं? तो ये है ना, बहुत जगह लिखे हैं चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली। बहुत जगह से बहुत सिंपल है, इसका मतलब ऐसा चीपली मत ले, सीरियसली रहना, इतना आसान नहीं है। तो ये लिप्स और टंग का जो आया ना, ये समझ में आया? क्या बताया? ये नहीं कर पाते आप। क्या होना चाहिए इसमें, क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या क्या चीजें बताई? टंग, हिसिंग साउंड होती है ना कई बार, कृष्णा कृष्णा ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे सरोज ऐसे कर करके, है ना? उसमें क्या प्रॉपर ऐसे होता नहीं। जैसे मान लीजिए अपन क्या बोले, जैसे राम है ना, जैसे बोले राम, तो सब तीनों इन्वॉल्व हुए हैं। राम राम राम, राम की राम, राम की राम, देखो तीन है। राम विसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम। तो संस्कृत में तो नहीं, तो राम ही नाम है, राम है तो नहीं है। एक होता है कि भैया उसमें केवल हलंत लगा है, पूरा वो नहीं, ए नहीं है, वो स्वर नहीं है उसके अंदर। जैसे रहता है ना आधा अक्षर, निम्न लिखित, निम्न तो माँ आता है निम्न, तो प्रा। एक होता है मैं के आगे वो ऐसे अवग्रह लगा रहता है, ऐसे संस्कृत में कभी पढ़ा होगा, ऐसा करके लंबा खींचा जाता है उसको, माँ ऐसा ऐसा करके। तो राम होता है कि राम है, तो राम ही बोलते हैं हम तो, है ना? लेकिन रामा, क्योंकि ए भी तो है ना उसमें, मैं के साथ में है, रामा। रामा बोलेंगे तो देखना तीनों यूज होंगे। महाराज बताए थे, हम लोग सब विरोध किए थे, महाराज राम ही होता है तो ओरिजिनल्स बोलते हैं रामा हरे कृष्णा, क्योंकि ए की मात्रा ए है ना उसमें, कृष्णा राम। नया था मेरे लिए, कृपा जी भी देखिएगा, ऐसे बोलते हैं राम, लेकिन रामो नहीं बोलना चाहिए, राम। हरे कृष्ण हरे राम, ये क्या है, बंगाली। एक बार कौन तो कृपा जी के शिष्य ऐसे कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो कृपा जी बुला के बोलते हैं कि यू आर डिस्ट्रॉइंग माय, है ना, क्या बोलते हैं कि मेरी लेगेसी, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। Who said to chant like this? कृष्णो रामो प्रभा जी को तो बंगाली, लेकिन प्रभा जी एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे कि ऐसा गलत ट्रेडिशन नहीं चल रहा। कीर्तन में गाते हैं कभी कभी ट्यून मैच करने के, तो कीर्तन में चलता है, जब में ऐसा नहीं। तो कृष्णा राम ऐसा ये सही है, लेकिन कृष्णो राम ऐसा, क्योंकि बांग्ला में क्या ए नहीं, ए को ओ ही बोला जाता है, ए की जगह ओ आता है। समय हो गया वैसे।
तो क्या है इसमें, वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली दिस सेंटेंस। ये कितना बड़ा नहीं, इसको कंप्लीट कर ले। आइए कर लेते हैं, सेशन 5 कर लेते हैं। पढ़िए। थिंकिंग वाइल चैंटिंग जपा, क्या क्या थिंकिंग होनी चाहिए हमारी जब करते समय, क्या सोचना चाहिए, क्या चलेगा? मेडिटेट और क्या भगवान की लीला चलनी चाहिए? मैं निकुंज में बैठा हूँ, राधा कृष्ण की लीला चलनी। ब्रो ब्रो ने बताया था कि हम बोल रहे हैं प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमें किसी वर्ड निकले उसको प्रॉपर्ली सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि एवरी वर्ड पिछले वाले से बेटर निकले। लेकिन ये इतना आसान है क्या? तो सबसे टफ काम है, दुनिया का सबसे टफ काम वही है। एक एक साथ सुनना और उस पर मेडिटेट करना और वो पिक्चर में ऐसा चले, सबसे डिफिकल्ट काम है। इसलिए क्या किसी एक चीज पे तुलसी महारानी का दर्शन करके कोशिश करनी चाहिए, वो इतना आसान नहीं है, मोस्टली नहीं कर पाते, प्रयास करना चाहिए। ये ठीक है। तो एक वो वाला ध्यान होता है ना, कैसे बैठ के किसी चीज पे मेडिटेट करो, ये दोनों का काम करता है कि तो चैंटिंग अच्छे से होती है, दूसरा मेडिटेशन भी अच्छे से होता है। और क्या भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, जैसे विग्रह का चिंतन वो भी है। तो और इस पे ऐसा और बहुत सारी सेवाएं रहती है, हमारी सेवाओं का चिंतन करना चाहिए। हैं? क्यों? इसमें ध्यान भटक जाता है ना। सेवा भी तो भगवान से अभिन्न है ना। भगवान का इसमें चिंतन ध्यान करना। भटक जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो फिर मटेरियलिस्टिक बहुत सारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब क्या अब जीरे डाल रहे हैं, अब तेल डाल रहे हैं। तो अपना फिर पूरे पूरे दिन की प्लानिंग, हफ्ते भर की प्लानिंग करने लग जाते तो वो तो होती है ना, जब करते करते सारी प्लानिंग हो जाती है ना। फिर जब वो अटेंटिवली तो माना नहीं जाएगा। क्यों? भगवान के लिए तो सेवाओं का ध्यान करें ना, भगवान की सेवा का ध्यान करें। सेवा तो भगवान से अभिन्न ना। तो नहीं हो रहा, फिर तो पता चल रहा है कि सोच बता जब देते भी लोगों को याद आ रहा है बता देते करो। वो हमारा ही किसका ना भूल जब भी करना भूल रहा है वही सोचने लगे। मतलब भगवान के भगवान के रूप का क्या चिंतन करेंगे, भगवान के रूप में हमारे माइंड में क्या है, एस्पेक्ट है, अच्छा वगैरह का दर्शन आपको याद आ जाते हैं आंखें बंद करके, जैसे भी इसका मुझे याद आता है, इसका मुझे तो याद है, वहाँ की ब्यूटी याद आ जाती एक्चुअली क्या हम इतने वो है ना इम्पर्सनल टाइप के, निराकारवादी और मायावादी हम हैं। ये विचार है, मायावादी कोई व्यक्ति नहीं है। निराकारवादी इतने विचार है कि हम भगवान के 2 मिनट खड़े होकर सामने दर्शन नहीं कर सकते। हम क्या 1 मिनट में इतने परेशान करते हैं, तो वो तो क्या दर्शन वो क्या बस वो है। भगवान ऐसे है, चलो चलो माफ कर दो। उनके गाल में कुमकुम लगी है, यहाँ पर तिलक लगा है। शास्त्रों में पूरा वर्णन आता है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है भगवान के दर्शन करना इतना टाइम का। भगवान के लिए ये ब्रह्मचारी तो सब छोड़ छाड़ के भगवान के लिए आए, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं कर पाते। दर्शनार्थी में नहीं रहते, फिर दिन में जाके महाराज बोलते कम से कम जाओ 2 मिनट के लिए दर्शन करके आओ, गौर आरती में जाओ, इतनी सारी आरती होती है, दिन भर आश्रम में रहते हो, लेकिन जाके ऐसे 2 मिनट खड़े नहीं रह पाते। आरती में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मंगल आरती करनी होती है। भक्त लोग ज्यादातर मॉर्निंग प्रोग्राम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन भर सेवा व्यवहार में दूसरे में। लेकिन अपन खुद ही देख सकते हैं ना, दूसरों पे नहीं जाओ, अपने खुद ही देख लेना। तो यहाँ पे जैसे तो सुंदर विग्रह है मान लो, है ना, तो गोनिताएं है, नरसिंह भगवान है, ये तो सुंदर क्या है, यशोदा दामोदर है, लेकिन हम कितना दर्शन कर पाते हैं? नहीं। हम कितना करते हैं, प्रैक्टिकल बात करें, नहीं करते हैं, हम रिलेट ही नहीं कर पाते, मेरा कारवाद इतना अपने अंदर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थिंकिंग क्या होनी चाहिए वाइल चैंटिंग जवाब, भगवान का क्या करेंगे, हम तो खुद माइंड में कुछ आता ही नहीं भगवान का रूप, तो यदि आएगा तो खुद से बनाया हुआ एक इमेजिनरी काल्पनिक पता नहीं किसका करेंगे। है कि नहीं? हाँ, कोई वहां देखा होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा, वो एक्टर वाला आएगा। एक उसका चिंतन कर रहे हैं। जैसे भगवान राम का सोचते हैं, तो हमको भी तो वही सीरियल वाले राम याद आते हैं ना। तो देखो, सेवाओं के बारे में चिंतन आना ये सब है ना, भगवान के रूप उनका लीला, वो गलत नहीं है, मतलब वो उतना सही भी नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है। लेकिन बाकी और उल्टा पुल्टा चिंतन करना वो नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपराध कर देता है ना, वैष्णव अपराध होता है, तो जब के समय गलत चिंतन भी आते हैं, पता है, इंद्र देवते के काम क्रोध लोभ काम वासना के भी चिंतन आते हैं।
उस समय तुरंत उठना चाहिए, है ना, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा से प्रणाम से करना चाहिए सब वैष्णव को, या अपराध हुआ है कोई ना कोई, फिर घूम फिर के ऐसे जब करना चाहिए, ऐसा भी होता है, आप बता रहे थे सुन। ठीक है, बढ़िया। The Prabhupada lecture Chaitanya Chaitanya Madhya Leela 6.254 January. What should you be thinking about when you're chanting? What do you think about when you're chanting? You simply hear when you are say when you say Hare Krishna. Try to hear the very strong Hare Krishna. That's all. Nothing more. This is meditation. Your tongue and your ears should be engaged in the sounding this transcendental Hare Krishna. Hare Krishna, the best meditation. This is also accepted in Bhagavad Gita. Best meditation. The best meditation. You should keep your mind elsewhere. You keep your mind on the chanting Hare Krishna and you. तो सिंपली चेंट एंड हियर, आसान है, लेकिन प्रभा जी बार बार यही बोले हैं। बहुत बार बहुत कुछ पूछा गया क्या सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, तो प्रभा जी सिंपल बोल यू चेंट। नेक्स्ट सत्संग। Regarding Jadurani's question, hearing the vibration of Hare Krishna automatically reminds one of Krishna's pastimes. So both of them arise simultaneously in the mind and one is sincerely chanting. So you cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of the pastime. But the process is to hear and then Krishna's pastime from qualities it is in will automatically come to mind. That is very nice. आर्टिफिशियली नहीं करना है, भगवान का शुद्ध नाम जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान के गुण लीलाएं वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है, तो वो गलत नहीं है गुण लीलाएं वो आना, लेकिन वो अपने आप आ जाती है, आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ता उसमें। दो पैराग्राफ प्रॉपर्टी। Think of Krishna or pastime while chanting the While you chant, you hear also. Don't turn your attention to anything else. Mechanically chanting and thinking of something. Thinking of Krishna is all right, but if I think something which is not in Krishna consciousness, best thing is that I shall chant Hare Krishna and each word I shall hear, then it will be very much effective. Yes. Next. Regarding your first, Srila Prabhupada related to Jivananda, December 4th, regarding your first question, is it offensive to think of Krishna's pastime when saying it? I think you should know that it is not offensive, but rather is required. One must try for the point when you simply hear Krishna and immediately all of Krishna's pastime, his forms, qualities are in his. So to always be immersed in thoughts of Krishna, this is our process. When we are in his thoughts, so to always, when we are full in Krishna, then where can be any chance for Maya in us? So this is our duty. To remember Krishna's pastime. One who cannot remember Krishna, let him always hear Hare Krishna, and then when he has perfected his heart, then always he will remember Krishna's activities, qualities. दिन भर का ऐसा शेड्यूल होना चाहिए, स्टडी के अलावा जो टाइम मिले, हाँ उसमें वो कोई सीरियल देख सकते हैं, अभेचन देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर देख सकते हैं, कोई गीता भागवत का वो पढ़ सकते हैं, और उसको रिलेट करना चाहिए लाइफ में, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी हम पानी पी रहे हैं तो रसो हम उपसुख बनते थे, भगवान बताए पानी का स्वाद में, तो वो पानी नहीं, फिर वो दिव्य हो गया, दिव्य पेयजल हो गया। तुमने देखा था ना दिव्य पेयजल, इस तरीके से। तो ठीक है, तो एक और सेशन लगेगा कल का, इम्पोर्टेंट है, कल अपन खत्म कर देंगे और फिर मैं चला जाऊँ तो फिर देखते हैं